दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज मैं 10 महाविद्याओं में से जिस महाविद्या की बात करने जा रही हूँ, वो आपके अंदर ही विद्यमान होती है, किंतु आप नहीं पहचान पाते हैं। आपको नहीं पता होता है कि ये महाविद्या आपके अंदर है और आप अपना जीवन जीते हैं, आप बाहर ढूँढते हैं, किंतु आपको पता ही नहीं होता है। ये वो महाविद्या है जो आपके कुंडलिनी जागरण में बहुत बड़ा योगदान देती है। आपका कुंडलिनी जागरण इनके हाथों में है। यदि आप इनकी आराधना करते हैं, तो आप अवश्य ही अपनी कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं, किंतु आपको इनके बारे में पता ही नहीं होता है। आप कुंडलिनी जागरण का प्रयास तो करते हैं, आपकी कुंडलिनी प्रयास के बाद मूलाधार चक्र से उठती है। कभी आपको लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं और कभी आप वापस फिर उसी फेज़ में चले जाते हैं। आपको नहीं पता चल पाता है कि वास्तव में आपकी कुंडलिनी जागरण हो रही है, कहाँ तक पहुँची है, नहीं पता चल पाता है। तो ये वो महाविद्या है जो वास्तव में आपके कुंडलिनी जागरण में आपका सहयोग कर सकती हैं। ये 10 महाविद्याओं में देवी का उग्र अवतार है, उग्र रूप है, क्योंकि हम इतने दिनों से बात कर रहे थे तो हमने उग्र रूप भी देखे हैं, सौम्य रूप भी देखे हैं। तो ये रूप भी देवी का उग्र रूप है। ये युद्ध की देवी कहलाती है, बहुत शक्तिशाली देवी कहलाती है, और लेकिन आपके अंदर विद्यमान रहती है और आप नहीं जान पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन 10 महाविद्याओं में से इस महाविद्या का नाम, जिनका नाम है त्रिपुर भैरवी। त्रिपुर भैरवी को युद्ध की देवी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये युद्ध भूमि में तैनात रहती हैं और युद्ध लड़ने के लिए उद्धृत रहती हैं। तो भगवान शिव के जो भैरव अवतार हैं, उनकी पत्नी के रूप में त्रिपुर भैरवी को पूजा जाता है। त्रिपुर भैरवी चारों दिशाओं में पूजी जाती है, अलग अलग रूपों में पूजी जाती है, लेकिन होती हैं वही त्रिपुर भैरवी। इनके हाथ में खड्ग, क्योंकि युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, तो खड्ग इनके हाथ में विद्यमान दिखाई देता है। ये युद्ध के लिए तैयार दिखाई देती हैं, उग्र दिखाई देती हैं। इनका वर्ण भी, जो इनका रंग है, वो भी भैरव, जैसे भैरव का जो रंग है, गहरा रंग है, नीला काला, वैसा ही त्रिपुर भैरवी का रंग भी है, वो भी उसी रंग की है। और क्योंकि ये हमारी कुंडलिनी शक्ति के रूप में, देखिए, ऐसा शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो त्रिपुर भैरवी है, हमारे अंदर ही कुंडलिनी में मूलाधार चक्र में सुप्तावस्था में रहती है, वहाँ सोई रहती हैं। किंतु जब साधक कुंडलिनी जागरण का प्रयास करता है, क्योंकि उग्र हैं, तो जब ये जागृत होने लगती हैं तो शरीर में हलचल शुरू होने लगती है। आपने महसूस किया होगा कि जब आपकी कुंडलिनी जागृत होने लगती है तो आपके शरीर में अलग अलग हलचल महसूस होती है, बिजली का सा झटका महसूस होता है। तो क्योंकि बहुत उग्र हैं और कुंडलिनी है, सोई हुई है, सुप्तावस्था में है, तो वो झटका ज़रूर महसूस होगा। यदि हम इनके रूप की बात करते हैं, वैसे तो इन्हें खड्गास्त्र धारण के साथ दिखाया जाता है, किंतु ये सर्पों को भी धारण करती है और बहुत से सर्प ये धारण करती हैं। तो आपने अगर कुंडलिनी जागरण का जो चित्र का भी देखा होगा, तो उसे सर्प के रूप में दिखाई देता है। कुंडलिनी में जैसे सर्प कुंडलिनी मार के बैठा रहता है और उसके बाद जब जागृत होता है तो ऊपर को उठता है, तो वैसे ही ये भी उसी तरीके से सुप्तावस्था में रहती हैं और वो सर्प जो हैं इनके साथ विद्यमान रहते हैं। जब कुंडलिनी जागृत होती है और साधक सही क्रम से आगे बढ़ने लगता है, तो त्रिपुर भैरवी मूलाधार चक्र से उठ करके सहस्त्रार्थ पे शिव से जाकर के मिलती हैं। तो हम कभी भी नहीं जान पाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि हमें जिज्ञासा जिस क्षेत्र की होती है, अगर हम कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं तो हम साधना में तो लग जाते हैं, लेकिन उसके पीछे की चीज़ों को हम जानने का प्रयास नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए, आज के समय में जो कुंडलिनी जागरण का जो प्रयास कर रहे हैं साधक, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से गुरु मिल नहीं पाते हैं। यदि कहीं मिल भी पाते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में इतना व्यस्त है कि वो सब कुछ छोड़ करके साधना के क्षेत्र में जा नहीं सकता है, और सही मार्गदर्शन कराने वाले सब जगह उपलब्ध भी नहीं हैं। तो ऐसे में कैसे जागृत करें? हमें थोड़ा बहुत जो कहीं से गाइडेंस मिल रहा है, उसके थ्रू हम कुंडलिनी जागरण का प्रयास तो कर रहे हैं, पर क्या सही तरीके से कर रहे हैं? क्योंकि कुंडलिनी जागरण अगर हम गलत तरीके से करते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं, क्योंकि कुंडलिनी बहुत बड़ी शक्ति है।
त्रिपुर भैरवी की जहाँ पर बात आ रही है, उग्र देवी की जहाँ पर को बात आ रही है, तो वो शक्ति सामान्य नहीं हो सकती है। कुंडलिनी शक्ति बहुत शक्तिशाली है, हमारे अंदर सुप्तावस्था में है, तब हम इतने काम कर रहे हैं, जब वो जागृत हो जाएगी तो क्या होगा? इस बात को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए साधक को जब वो कुंडलिनी जागरण कर रहे हैं, तो उन्हें त्रिपुर भैरवी की आराधना करनी चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए, क्योंकि वो शक्तिशाली हैं और वो शक्ति का पुंज भी हैं और उस शक्ति को संभाल के रखने के योग्य भी हैं। वो आपकी कुंडलिनी जागरण में सहायक होगी, आपकी कुंडलिनी जागृत होगी, तो उस कुंडलिनी की शक्ति को संभाल कर रखने की और उसका भार वहन करने की ताकत वो आपके शरीर को प्रदान करेंगी। तो त्रिपुर भैरवी जो 10 महाविद्या है, 10 महाविद्या में वो आपके अंदर विराजमान रहने वाली महाविद्या त्रिपुर भैरवी है। यदि आप साधना के क्षेत्र में हैं, आप आध्यात्मिक मार्ग पर अपने कुंडलिनी जागरण का प्रयास कर रहे हैं, तो आपने त्रिपुर भैरवी का स्मरण जरूर करना चाहिए, उनकी आराधना ज़रूर करनी चाहिए, ताकि आप अपने इस मार्ग में सही दिशा में सही तरीके से कदम आगे बढ़ा सकें और आप अपने लक्ष्य को, यानी कि जिस आध्यात्मिक मार्ग के जिस उद्देश्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसे प्राप्त कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जय माँ त्रिपुर भैरवी और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।